बात करते हैं दिल्ली के मशहूर मुगल गार्डन या कहें कि अमृत उद्यान से, क्योंकि मुगल गार्डन का नाम जो है बदलकर अमृत उद्यान कर दिया गया है और ये फिलहाल बड़ी खबर आई है। अमृत उद्यान इसका नाम होगा और नाम जो है वो बदल दिया गया है। सरकार की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया और इस बड़े फैसले में मुगल गार्डन का नाम अमृत उद्यान कर दिया गया है। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं राष्ट्रपति भवन में। अब मुगल गार्डन की जगह अमृत उद्यान के नाम से इसे संबोधित किया जाएगा और अमृत महोत्सव के तहत कहा जा रहा है इसका नाम जो है बदला गया है। यह हर साल आम लोगों के लिए खुलता है। ट्यूलिप गुलाब की तमाम प्रजातियों को लोग देखने आते हैं। खबर पर माजिद मेमन हमारे साथ जुड़ रहे हैं। माजिद, क्या वजह रही कि जो ये नाम बदला गया और इसका नाम अमृत उद्यान किया गया? क्या ये अमृत महोत्सव के तहत? देखिए, मुंबई में अभी एक टीपू सुल्तान मैदान का नाम बदलकर कुछ और रखा गया। इससे पहले उत्तर प्रदेश में कई जगहों पर नामों को बदलकर, और विशेष तौर पर जो मुस्लिम नाम होते हैं शायद उन्हें नफरत है उन नामों से, और उन नामों को वो अभी मुगल के नाम से बदल रहे हैं। अगर मुगलों के बारे में इतिहास उठाकर देखें तो हमें इस बात से इत्तेफाक करना होगा कि उन्होंने कुछ अच्छे काम भी किए। उन्होंने हमें दुनिया के अजायब मॉन्यूमेंट्स पे एक ताजमहल दिया है, लाल किला दिया है, कुतुब मीनार दिया है। क्या उन सब के आप नाम बदलेंगे या क्या उन सबको तोड़कर आप नई इमारतें खड़ी करना चाहेंगे? अगर आपको मुगलों से नफरत है, आपने मुगल गार्डन को नाम बदलने से किसी तरह की खुशी है, तो आप फिर उसके बाद मुझे लगता है कि आप मुगल आजम जैसी एक शानदार फिल्म भारत के बॉलीवुड के इतिहास में बनी है उस पर आप बैन लगा दें। नहीं तो माजिद मेमन जी, आपको ये लग रहा है कि ये दुर्भावनापूर्ण तरीके से बदला गया है? क्योंकि दूसरा वर्ग ये तर्क दे रहा है कि अमृत काल जो चल रहा है उसी को लेकर ये नाम जो है बदल दिया गया है। ठीक है, अमृत काल का महोत्सव मनाने में हम सब सहभागी हैं आपके साथ, इसमें कोई दो राय नहीं। कि हम याद करते हैं कि आज से 75 साल पहले हमने आज़ादी प्राप्त की, हमने अपना संविधान बनाया, लेकिन जिस अंदाज से आज की सरकार पिछले 10 वर्षों में उन संविधान को पामाल कर रही है या उसका ब्रीच कर रही है, उस पर भी तो कभी विचार किया जाए। क्या लोगों के जो अधिकार संविधान में दिए गए हैं उनका पालन हो रहा है? ये वहाँ धर्म एक ही है। अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने आज ही कहा कि सनातन हमारा धर्म है। देखिए, मतलब लोगों में बांटने की कोशिश करना, नफरत पैदा करना, इस तरह की। हालांकि ये अमृत बना दिया गया तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हम तो इससे बिल्कुल अनइम्पोर्टेंट इसलिए समझते हैं कि नामों को बदलने का सिलसिला वो तो सरकार जो है उनकी हाईएस्ट प्रायोरिटी है पूरे देश में, कश्मीर से कन्याकुमारी तक। नहीं तो टीएमसी के पार्टी के नेता के तौर पर आप ये बात कह रहे हैं, लेकिन आपकी पार्टी या आप लोग इससे खिलाफ कोई स्टैंड लेंगे, विरोध जताएंगे अपना कि ये नाम जो बदला जा रहा है इससे बदला जाना चाहिए, नहीं बदला जाना चाहिए? पार्टी का हाईकमान तय करेगा और मिलकर उस पर फैसला किया जाएगा। ऑपोजिशन के भी सभी कई लोग जो हैं उस पर विचार करेंगे। हम इंडिविजुअल तौर पर जो अपनी राय पेश कर रहे हैं, ठीक है, पार्टी के मेंबर। तो इंडिविजुअल तौर पर आप इसका स्वागत नहीं कर रहे हैं, अगर आसान शब्दों में समझा जाए तो? नहीं, स्वागत क्या किया जाए? मैंने बताया ना कि भाई आपके पास प्राथमिकताएं क्या हैं। क्या आपकी प्राथमिकता है कि देश में सारे नामों को बदलने के पट्टियां रंग लगाया कि नए नए पट्टियां और नए नए रिकॉर्ड बनाए जाए, इतिहास पूरा बदला जाए? ये आपकी प्राथमिकता है? आपकी प्राथमिकताओं में महंगाई कहाँ है? आपकी प्राथमिकता में बेरोजगारी कहाँ है? आपकी प्राथमिकता में स्वास्थ्य कहाँ है? ठीक है, एजुकेशन कहाँ है? ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। हमारे साथ मनजिंदर सिंह सिरसा साहब जुड़ गए हैं, बीजेपी के नेता हैं। मनजिंदर जी, माजिद मेमन जी को हम सुन रहे थे, टीएमसी नेता हैं, वो कह रहे थे कि अब प्राथमिकताएं केवल नाम बदलने को लेकर रह गई हैं। आप लोग क्या तर्क दे रहे हैं मुगल गार्डन का नाम जो अमृत उद्यान रखा गया? सर देखिए, तर्क की जरूरत नहीं है। भारत की अपनी संस्कृति है, अपनी धरोहर है, उसको कायम रखना हम सबका फर्ज बनता है। अब आप बताइए, मुगल गार्डन इसका नाम क्यों हो, वो कारण बता दे। इसलिए हम लोगों को ये बताएं क्योंकि जी देखिए, धाड़वी आए थे, उन्होंने हमारे मुल्क के ऊपर आके जबरन लोगों को मारपीट कर कब्जा किया, धर्म बदले, इसलिए हमने उनके नाम से रखा हुआ है। ये तो ठीक नहीं होगा। मैं अमेरिका में जाता हूँ, कनाडा में जाता हूँ, मेरे से को पूछता है जी बताए ये मुगल गार्डन क्या है, तो मैं क्या जवाब दूंगा उनको? तो ये तो 125 करोड़ लोगों की भावना ही है कि देश का अपनी धरोहर है, अपनी संस्कृति है, और हम सबसे पुरानी संस्कृति हमारे पास जानकारी है, तो हम अपने भारत मुल्क के अंदर ऐसा कोई नाम क्यों रखें जो गुलामी का प्रतीक हो, जो जबर और जुल्म का प्रतीक हो? तो अगर कोई ऐसा कल्पना करता होना चाहिए तो उसको ये सोचने की जरूरत है कि
क्या आप ये मानना चाहते हैं कि हमारे ऊपर जो जबर और जुल्म हुआ, जो जबरन धर्म बदले गए, उनको हम आज याद करा के अपने बच्चों को भी उस संस्कृति को याद कराएं और उनको ये कहें कि आपको भी इस रास्ते चलना है? नहीं, हमें अपने भारत की संस्कृति और अपने भारत की धरोहर को कायम करना है। नहीं मनजिंदर जी, आप जो कह रहे हैं उस बात में एक तर्क है जिससे बहुत सारे लोग इत्तेफाक रखते भी होंगे, लेकिन दूसरा वर्ग ये सवाल उठाता है कि फिर क्या लाल किले का नाम, ताजमहल का नाम, जो और प्राचीन ऐतिहासिक चीजें हैं, उनका भी नाम क्या आप लोग बदलेंगे वक्त के साथ, क्योंकि वो भी उस दौर की हैं, वो भी गुलामी की प्रतीक हैं? नहीं, देखिए, नाम लाल किला लाल रंग का किला है, इसलिए लाल किला उसका नाम है। लेकिन मान लीजिए उसका नाम मुगल किला होता तो जरूर बदलना जरूरी था, बिल्कुल जरूरी था। और जैसे ताजमहल है। नहीं, देखिए, अगर उसका मुगल नाम नहीं है, वो एक महल है, तो महल का नाम ताज से रखा हुआ है। उनका मुमताज उन्होंने अपनी धर्मपत्नी के लिए बनाया था, इस कारण उनको जानकारी होगी। तो वो तो मुगल बादशाह शाहजहां की पत्नी सर थी। अब शाहजहां तो गुलामी के दौर के प्रतीक है, तो फिर क्या उसका भी नाम हम सोच सकते हैं भविष्य में? नहीं, देखिए, आप इसको अननेसेसरी कंट्रोवर्सी में नहीं, मैं सर आपसे सिर्फ वो पक्ष उठा रहा हूं जो एक दूसरे वर्ग ने कहा। देखिए, नहीं, देखिए, हाँ ठीक है, लेकिन जो जितनी क्रूरता उन लोगों ने की, मान लीजिए औरंगजेब ने जो सब कुछ किया, अगर हम उसके बाद उसको हीरो के तौर पर पेश करते हैं तो यार ये तो हमारी गुलामी की निशानी बन के रह जाएगी। फिर तो आज भी हम लोग कायर कहेंगे। माफ कीजिएगा, मैं आपका 10 सेकंड और लूंगा। मान लीजिए हमारे बड़े बुजुर्गों के ऊपर किसी ने अत्याचार किया हो और हम उसकी फोटो अपने घर में फ्रेम करा के लगाएं, तो क्या प्रतीक होगा इसका? कायरता का प्रतीक। जुल्म करने वालों को हम अपने घर में पूज रहे हैं, डर का माहौल आज भी हमारे घर में, यही तो प्रतीक होगा। ठीक है, तो सर ये मुगलों के खिलाफ है, या जो माजिद मेमन साहब कह रहे थे कि ये मुसलमानों से नफरत है, ये उनका तर्क था? नहीं, ना किसी से नफरत है, ना किसी से, अपने मुल्क के प्रति प्यार है, अपनी संस्कृति के प्यार है। किसी के खिलाफ नफरत की जरूरत ही नहीं है। जब आप प्यार बांटते हैं तो आपको नफरत की चिंता करने की जरूरत नहीं रहती। इसलिए हमारी भारत की संस्कृति को कायम किया जा रहा है, इसमें किसी के खिलाफ नफरत नहीं है। हाँ, अपने भारत की संस्कृति के खिलाफ, अपने भारत की संस्कृति के लिए प्यार है, भारत के लोगों के लिए। और एक आखिरी सवाल सर, माजिद मेमन ने कहा प्रायोरिटी जो सरकार की है वो नाम बदलने को लेकर, इस पर क्या टिप्पणी करेंगे आप? ये नाम तभी बदले गए क्योंकि नाम रखे गए थे। तो अगर पुरानी सरकार की प्रायोरिटी ये रही कि वो मुगलों के नाम पर रखना चाहते थे, तो नई सरकार की प्रायोरिटी है कि मुगलों के नाम से हटाना है। अगर रखे गए तो ही तो हटाए गए, अगर रखे ना गए होते तो हटाए क्यों जाते? ठीक है, तो अमृत उद्यान नाम रखने के पीछे कोई खास सोच अमृत काल से जोड़कर रखा गया, या क्या इसकी वजह रही सर? भारतीय संस्कृति के दोनों नाम हैं, इसलिए उद्यान भी और अमृत भी। For the convenience of the visitors, okay, QR codes will be provided for all the plants of the gardens. Also, there is a new addition. Every day, about 20 young professionals who will work as guides will be available to give information, technical information about the various plants and trees to the visitors. Friends, as you know, Rashtrapati Bhavan is home to a rich variety of gardens. Originally, they included East Lawn, Central Lawn, Long Garden, and the Circular Garden. During the term of former presidents Dr. APJ Abdul Kalam and Sri Ramnath Kovind, several more gardens were added and developed. On the occasion of the celebrations of 75 years of independence, as the Azadi Ka Amrit Mahotsav, the President of India is pleased to give a common name to the Rashtrapati Bhavan Gardens as the Amrit Udyan. Now, अब गार्डन के बारे में और जानकारी देने के लिए हमारे साथ गार्डन के इंचार्ज हैं अवनीश जी, एंड ही विल, इफ यू हैव एनी टेक्निकल क्वेश्चन रिगार्डिंग द प्रिपरेशन ऑफ द गार्डन और द डिटेल्स ऑफ प्लांट्स, ही इज हियर। सारे गार्डन्स का कॉमन नाम कर दिया गया है अमृत उद्यान। राष्ट्रपति भवन के जितने भी गार्डन्स हैं, ऑल विल बी पार्ट ऑफ अमृत उद्यान।